लास्ट वीकेंड पे सैटरडे संडे के साथ 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की छुट्टी मिल गई थी, तो वो एक लॉन्ग वीकेंड बन जाने की वजह से हम लोगों ने अचानक ही प्लान बना लिया ऋषिकेश जाने का। और यहाँ गुड़गांव से हम लोग सुबह 3:30 बजे निकल पड़े ऋषिकेश के लिए और वहाँ पहुँच गए थे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास। तो जिस होटल में हमने स्टे किया था उसके सामने ही बिल्कुल गंगा जी बह रही थी। तो बच्चे और हस्बैंड सब लोगों ने बोला कि चलो हम लोग गंगा जी में नहाएंगे। इन लोगों ने वहाँ पर नहीं नहाया था होटल के अंदर या रूम पे। तो फिर मैंने तो खैर वहीं नहा लिया था, लेकिन बच्चों ने जाकर यहाँ गंगा जी के घाट पे नहाया और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। देखिए कितने सुंदर पहाड़, ग्रीनरी और बिल्कुल नीला साफ आसमान। और गंगा जी भी इस बार मैंने देखा बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल पानी था इनका। बिल्कुल कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं थी। जो नमामि गंगे वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से किया जा रहा है, इसीलिए गंगा जी का पानी बिल्कुल साफ था। कहीं कोई प्लास्टिक बैग, पॉली बैग कुछ भी नहीं दिखा मुझे, बहुत साफ़ सुथरा पानी था। और उस दिन पितृपक्ष का पहला दिन था, तो पंडित जी लोग यहाँ पर कुछ पिंडदान या शायद पितरों के लिए कुछ पूजा वगैरह भी करवा रहे थे। और मैंने देखा यहाँ पे कुछ फ़ॉरेन से भी लोग आए हुए थे, मतलब जो फ़ॉरेनर्स थे, लेकिन उन्होंने हमारे हिंदू रिलीजन को, हिंदू कल्चर को इतना पसंद किया, उनको इतना अच्छा लगा यहाँ का जो भक्ति भाव है लोगों का ईश्वर के प्रति, कि वो लोग भी यहीं पर रहने लगे। और उन्होंने भी, इनफैक्ट मैंने तो इतना भी देखा कि 2 लोग आए थे, कपल था वो हस्बैंड वाइफ का, रशिया से आए थे वो लोग। और उन्होंने अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान भी किया उनकी आत्मा की शांति के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। और बच्चों तो इतना एंजॉय कर रहे थे ये लोग कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने भी जाके गंगा जी में थोड़ा हाथ पैर धो लिया था। फिर यहाँ गंगा जी में नहा धोकर सब लोग चले गए थे। हम लोग वापस अपने रूम पे जहाँ हमने स्टे किया था, वहाँ लंच वगैरह करके फिर हम लोगों ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और रात में भी ठीक से नींद नहीं आई थी। फिर शाम को 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ त्रिवेणी घाट पे। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा गंगा जी के किनारे बैठ के, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति लग रही थी। मतलब कम से कम ऐसा इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी इतना शांति का अनुभव यहाँ हो रहा था, इतना अच्छा सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और शाम को 7 बजे ये आरती शुरू हो गई गंगा जी की। यहाँ पे 15 पंडित जी एक साथ आरती कर रहे थे। ये चारों दिशाओं की आरती करते हैं, मतलब अद्भुत नज़ारा था ये। मैं कभी-कभी जब टीवी में ये देखती थी ना, तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं गंगा जी की आरती देखूँ कभी जाके सामने, और अब वो मेरा सपना एक पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने थोड़ा ही वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि यार सामने से जो दिख रहा है ना, उसको मैं पहले एन्जॉय करूँ। मुझे इतना अच्छी अनुभूति हुई, बिल्कुल अकल्पनीय, अविश्वसनीय वाली जो फीलिंग होती है ना, उतना अंदर से बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे हम लोग। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ सबसे बेस्ट था हमारी पूरी ट्रिप का। फिर आरती ख़त्म हो जाने के बाद 8:30 बजे लगभग हम लोग बाहर आए। यहाँ पर छोटा-सा मेला टाइप का लगा हुआ था, जैसे बहुत सामान बिक रहा था। छोटी-छोटी सी दुकानें थीं, बच्चों के लिए छोटे-छोटे झूले थे। तो हम लोगों ने चाय पिया और बच्चों ने झूला-वूला झूला। उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम पर वापस लौट गए थे। वहाँ पे डिनर वग़ैरह करके फिर नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह हम लोग निकल गए थे, 9:30-10 बजे। इन लोगों ने फिर से यहाँ पर जो ऋषिकेश में फिर से स्नान किया था गंगा जी में, और फिर हम लोग आ गए थे ये जानकी झूला पे। यहाँ पे वाटर राफ्टिंग हो रही थी, लोग मतलब काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही थी, लोग एन्जॉय कर रहे थे। हम लोगों ने तो नहीं वो सब किया, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। उसके बाद यहाँ जानकी झूला से बिल्कुल पास में ही एक मिनी गोवा बीच करके एक जगह है, जहाँ पे वाटर राफ्टिंग होती है, वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे मोस्टली जो काफ़ी यंग लोग होते हैं वही आए हुए थे। काफ़ी कपल्स भी आए हुए थे। ये हनीमून स्पॉट टाइप का भी बना रखा है यहाँ पर इन्होंने। तो हम लोग भी थोड़ा यहाँ पर बैठे
और एन्जॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन जो गंगा जी के पानी में से ठंडी-ठंडी लहरें उठ के आ रही थी, उनसे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और यहाँ पर एक बहुत दुखद घटना भी हुई, हम लोग बहुत उदास हो गए थे। एक न्यूली मैरिड कपल था, वो लोग शायद घूमने के लिए आए थे, तो उसमें से जो वो यंग लड़का था बिल्कुल आई थिंक 25-30 साल का रहा होगा, वो पता नहीं कैसे नदी में बह गया बेचारा। मतलब बहुत कोशिश की लोगों ने लेकिन बचा नहीं पाए उसको, पुलिस भी आई थी, गोताखोर भी आए थे, लेकिन बचा नहीं पाए बस। बहुत दुःख हुआ, हम लोग मतलब 2-3 घंटे तक काफ़ी सैड रहे, वहीं बैठे रहे। और ये उस घटना के होने से पहले की बात है, ये मेरे हस्बैंड और बेटी ने वहाँ पे शिवलिंग बनाया था, इनकी पूजा की थी। बाद में फिर काफ़ी लोगों ने आके यहाँ पर फ़ोटोज़ वग़ैरह खिंचाई, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो शिवलिंग बनाए थे, बहुत अच्छा लोगों ने इसको मतलब रिस्पेक्ट किया, लोगों ने फूल वग़ैरह भी चढ़ाए थे आके। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बोटिंग वग़ैरह किया। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है बोटिंग करने में, इन लोगों ने खूब एन्जॉय किया और फिर आधे पौन घंटे तक यहाँ पर बोटिंग की हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग चले गए थे, बोट से ही जाना होता है वहाँ पर गंगा जी के पार गीता भवन है और परमार्थ निकेतन में भी गए थे हम लोग। वहाँ पे दिन भर रात भर मतलब बताते हैं कि कुछ-कुछ भजन होते रहते हैं, भगवद गीता सुनाई जाती है और बहुत शांति का वहाँ पे अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ मन कर रहा था कि हम लोग थोड़ी देर और बैठे रहें, लेकिन क्योंकि रात होने लगी थी तो हम लोग वापस आ गए थे। फिर हम लोग साढ़े 6-7 बजे के लगभग आ गए थे ऋषिकेश से देहरादून। देहरादून में हमने एक होटल में स्टे किया रात भर और फिर सुबह-सुबह हम लोग निकल गए थे। देहरादून का एक बहुत ही फ़ेमस मंदिर है। हम लोग एक्चुअली मसूरी जा रहे थे, तो जब देहरादून से मसूरी जाओ, तो ये रास्ते में एक शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर पड़ता है। ये प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये एक प्राइवेट मंदिर है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको भगवान को कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, ना ही कोई दान देना है, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ ही है, तो आप भगवान को क्या दे सकते हैं। मंदिर के अंदर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि पूजा करते समय मुझे शूट करना या कैमरा उठाना उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन बाहर से थोड़ा-सा शूट कर लिया था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। फिर हम लोग मसूरी की तरफ बढ़ गए थे और रास्ते में रुक कर यहाँ पर लंच किया और जहाँ बैठे थे वो होटल थोड़ा टॉप पे था और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, यहाँ से खाई वगैरह बहुत सुंदर दिख रही थी, तो थोड़ा-सा शूट कर लिया मैंने। हम लोग आधा पौन घंटा यहाँ पे रुके थे, बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। और पहाड़ों में ना धूप का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता है क्योंकि एकदम ठंडी हवा चलती है तो अच्छा एक ठंडी-ठंडी सी फ़ीलिंग होती है, धूप बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती है। चलो चले गाओ ना गाओ मुकुल अच्छे गाओ अच्छा फिर से फिर शाम को 4 बजे लगभग हम लोग पहुँच गए थे मसूरी और ये देखिए केम्प्टी फॉल, इस केम्प्टी फॉल को देखने के लिए ही लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत सुंदर लगता है। और ये यहाँ पर एक मैन मेड आइलैंड टाइप का है जिसमें स्विमिंग पूल है, बोटिंग वगैरह होती है और यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं, ट्रॉली चलती है और साइक्लिंग करते हैं लोग, रोप साइक्लिंग। और फॉल तो जो है ये झरना मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो ख़ैर यहाँ पहले भी एक बार जा चुकी हूँ आज से 20-25 साल पहले और इसकी ब्यूटी आज भी वैसी ही जैसे 20-25 साल पहले थी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये, बहुत बढ़िया लगा मुझे और मतलब इसकी खूबसूरती में अभी कोई कमी नहीं आई है और अभी जितना और बाकी टूरिस्ट प्लेसेस थोड़ा गंदे हो चुके हैं, प्लास्टिक वग़ैरह बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन यहाँ मुझे उतनी गंदगी अभी दिखी नहीं, शायद अभी यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र पड़ी नहीं है, इसलिए ये अभी सेफ़ है और वाटर भी यहाँ पे बहुत अच्छा फ़्लो करता है।
और बहुत ठंडा पानी था, लेकिन लोग इसके अंदर खूब मज़े लेके नहा रहे थे। हालाँकि काँप भी रहे थे, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं यार इतनी दूर आए हैं तो चलो कुछ तो एक्टिविटी की जाए। और ये मेरा बेटा बेचारा, इसको हमने नीचे नहाने के लिए नहीं भेजा था ना, तो ये देख के खुश हो रहा था, कह रहा था मुझे भी नहाना है, लेकिन इसको भेजा नहीं था मैंने। फिर बाद में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ये दोनों तो गए थे खैर नीचे नहाने के लिए, लेकिन इतना ठंडा पानी था कि 10-15 मिनट में ही दोनों भाग कर वापस आ गए। और पहाड़ों पर जाओ मैगी ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब लाजवाब मैगी बनती है पहाड़ों पे, मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैगी खा रहे हैं, ऐसा लगता है कितनी बढ़िया चीज़ खा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग थोड़ा ऊपर टॉप पे चले गए थे। यहाँ से भी नीचे का जो सीन था देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हालाँकि थोड़ी खाई-वाई थी यहाँ, तो मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था बच्चों के साथ जाने में। तो हम लोग 10-15 मिनट यहाँ बैठे, थोड़ा आनंद लिया ठंडी-ठंडी हवाओं का, और इन नज़ारों को हमने अपनी आँखों में भर लिया। जब तक कहीं नेक्स्ट टाइम पहाड़ों पे ना जा सकें तब तक के लिए अब ये नज़ारे हमारे मन में, आँखों में बसे रहेंगे। इनको याद करके हम लोग खुश होते रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। फिर शाम हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग्स का भी इशू है कि 7 बजे तक शायद पूरा ये खाली कर देते हैं। तो हम लोग लौटने लग गए थे यहाँ से, और मार्केट भी रास्ते में बहुत अच्छी पड़ी थी और इतना सस्ता सामान था यार। मतलब मैंने पहली बार देखा कि टूरिस्ट प्लेसेस पे इतना सस्ता सामान भी मिलता है क्या। बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल रही थी। जो चीज़ें गुड़गांव में 300-400 की मिलती हैं, वो यहाँ 100 रुपये की, 150 रुपये की ऐसी मिल रही थी। तो मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा तो नहीं शॉपिंग किया क्योंकि फिर लेके आने में भी दिक्कत होती है ना, टूट-फूट जाता है। तो कुछ सामान जो मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा रीज़नेबल प्राइसेस भी लगे, वो मैंने परचेज़ किया है। किसी अभी नेक्स्ट व्लॉग में जब शूट करूँगी तब उसमें मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या शॉपिंग किया। ये आज का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और फिर यहाँ से नीचे हम लोग आ गए थे। और चलते-चलते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो रास्ते में ना ये सैलेड बिक रहा था। बहुत ही अच्छा सैलेड था, इसमें कोई मसाला डाला था इन्होंने, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और सुबह से हम लोग सब उल्टा-सीधा खा रहे थे, तो ये सैलेड खाने में बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा रास्ते में रुक के हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और ये देखिए बिल्कुल एकदम 7 सवा 7 बज रहा था और बहुत अंधेरा हो चुका था यहाँ पे। फिर हम लोग निकल लिए वापस देहरादून के लिए। वैसे हमने प्लान किया था कि हम लोग सेम डे ही वापस आ जाएंगे गुड़गांव, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उस दिन ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी इन सब में बहुत लंबा जाम मिला था। लगभग 3 घंटे तक हम लोग जाम में ही खड़े रहे, और फिर हम लोग रात में अपने रूम पर ही आकर रुक गए थे। और नेक्स्ट डे फिर सुबह हम लोग देहरादून से वापस गुड़गांव आए। और ये बहुत ही यादगार ट्रिप रहा हमारा। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगा जो हमने गंगा आरती देखी, उस तो मतलब अद्भुत था। वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगी, इतना सुंदर नज़ारा था।